अस्सलाम वालेकुम जी, किरण के डेली व्लॉग्स में खुशामदीद। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है जी 13 रजब से। और आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, तो इस खुशी में कुछ मीठा ना बांटा जाए तो ये कैसे हो सकता है। तो न्याज का तो मेरा ज़्यादातर यही तरीका होता है कि कोशिश यही होती है कि घर में ख़ुद से कुछ बना के ना तो फिर बांटा जाए। मेरा नहीं होता कि बाहर से कोई गोलियाँ टॉफ़ियाँ जलेबी वगैरह मंगवा लो। तो मेरी कोशिश यही होती है हमेशा कि जितनी तौफीक है हस्बे तौफीक कि घर में बनाया जाए खुद से और फिर वो चीज़ बांटी जाए। तो आज हम बांट रहे थे नान हलवा। मैं अंदर क्लाइंट को रेडी कर रही थी और अम्मी ने माशाल्लाह से बाहर हलवा रेडी भी कर लिया था। और माशाल्लाह से हमारी न्याज रेडी हो गई थी, तो हमने नान हलवा बांटना था हस्बे तौफीक। तो यहाँ पे अम्मी तैयार कर रही थी कि ट्रे वगैरह में रख रही थी नान हलवा, और हमने फिर जाके बाहर गली में ना घरों में दे आना था। तो और जी मेरी यूट्यूब फैमिली आप कैसी हैं, और जिसने खाना है वो आ जाए। लेकिन जब तक ये व्लॉग अपलोड होना है तो हलवा तो बन चुका होगा। तो लेकिन मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं ये भी शेयर करूं, ये कोई शो ऑफ नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, बस यही है हमारी छोटी सी एक नेकियां लगा लो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाए किसी सूरत में कोई भी हमारी ऐसा काम पसंद आ जाए। तो जब हम 12 रबीउल अव्वल का ख़त्म दिलाते हैं या और न्याज दिलाते हैं, तो हज़रत अली की विलादत के दिन भी न्याज दिलाना मुझे तो लगता है कि हमें दिलानी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही आज दिलाई है। इससे पहले जब तक मुझे इल्म नहीं था या पता नहीं था तो मैंने नहीं दिलाई थी। मैं यूँ ही कहूँ कि मैं काफ़ी सालों से दिला रही हूँ या कुछ भी है। अब मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा दिन हो तो मेरी जितनी तौफीक है, क्योंकि मैं कमाई कर रही हूँ मेरा बिज़नेस है छोटा सा सलोन का, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी ख़त्म दिलाऊँ। इससे पहले मेरी कोई अर्निंग का सिलसिला नहीं था, कोई सोर्स नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं दिलाती थी। तो जब से मेरी अर्निंग्स का सोर्स बना है, ये सलोन का काम स्टार्ट हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है जितनी तौफीक है तो मैं ख़त्म वगैरह न्याज ज़रूर दिलाऊँ। और माशाल्लाह से हलवा इतना टेस्टी बना था ना, और मैं अम्मी को कह रही थी बहुत ही मज़ेदार बना है। और ख़त्म की चीज़ जो भी होती है वो अम्मी ही दिलाती हैं। बाकी जी ये पुराना व्लॉग है, ये 2-4 दिन पहले का व्लॉग है। यहाँ अब हमारी मॉर्निंग हुई थी, तो आज नाश्ते में थे जी शामी कबाब और पराठे, और मेरी प्यारी अम्मा जान के हाथ के। यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब हम रेडी हुए थे जाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा ना एक यार ऑन कलेक्शन का ना आ रहा था टिकटॉक पे, बहुत ज़्यादा वीडियोस आती थी और डेली मेरी अम्मा ने ना मुझे दिखाना कि ये देखिए कपड़े अच्छे हैं, ये देखिए कपड़े अच्छे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज अम्मी को वहाँ पे ले ही जाएं। तो मैंने आज डिसाइड किया कि अम्मी के साथ जाना, लेकिन अम्मी ने जाना था कुछ चीज़ें लेने इम्तियाज़ मॉल। तो मैं तो कभी गई नहीं हूँ, ग्रोसरी वगैरह जल्दी करने अम्मी ही जाती हैं, तो मैं इम्तियाज़ मॉल भी नहीं कभी गई भाई तो मैंने कहा चलें इस बहाने मैं चली जाऊँ अम्मी के साथ, क्योंकि उधर कपड़े वगैरह जो देखने थे तो वो तो फिर जाहिर सी बात है मैंने ही साथ जाना था। पहले अम्मी अकेली जा रही थी, फिर मेरा भी मूड बना कि मैं अम्मी के साथ ही चलती हूँ। यहाँ पे हम पहुँच गए थे जी ऑन कलेक्शन। ये थी इकबाल टाउन में लोकेटेड है ये जलाल संत के ऑपोजिट साइड पे ना। और हम आए थे अपने भैया जान के साथ। ये देखिए जी, ये हादी माना के बाबा है और मेरे बड़ा भाई है। हाँ जी बड़ा भाई है मेरा लेकिन हमारा इट कुत्ते का वैर है जी। खैर वो तो बहन भाइयों की लड़ाई चलती जाती है। और यहाँ पे मैं और मेरा अम्मा जान सेलेक्ट कर रहे थे ड्रेसेस, तो मैंने उनसे परमिशन ली थी कि वीडियो की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि कपड़े इनके अच्छे थे, ड्रेसेस अच्छे थे, कीमतें बहुत मुनासिब थी, और इन्होंने कोई टैक्स वगैरह भी इंक्लूड नहीं था। जो प्राइस थी सिर्फ वही ही प्राइस ले रहे थे, टैक्स कोई इंक्लूड नहीं था। ये ड्रेस खद्दर का था और मुझे बहुत बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरा साइज़ नहीं मिला इसमें। और अम्मी को मैंने कहा आप ले लो, तो अम्मी ने कहा नहीं इसका गला दूसरा है तो ये वाला मैंने नहीं लेना। तो मुझे खैर ये बहुत ही पसंद आया था। कहते हैं ना पहली बार में दिल आ जाना, तो वो कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। फिर मुझे एक ये ड्रेस भी अच्छा लगा, लेकिन बस सो लग रहा था। और बाकी जी जितनी हाइप इनकी टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे बनी होती है ना, मैं जाके चेक जब कर लो ना तो वो चीज़ नहीं होती। तो फाइनली जी हमें ये वाले ड्रेस पसंद आ चुके थे। एक अम्मी ने लिया और एक मैंने लिया। ये काफ़ी अच्छा, स्टफ़ भी अच्छा था और खद्दर स्टफ़ था। 2 पीस सूट था, ट्राउज़र एंड शर्ट थी, और ये सारी एम्ब्रॉयडरी थी फ्रंट पे भी और बाजुओं पे भी। तो फिर मैंने और अम्मी ने सेम ड्रेस ली, और ये आपकी बहन, मैंने कहा चले मैं भी आ जाऊँ ना व्लॉग में कि मैं भी आई हुई हूँ। तो हमने ये 2 ड्रेसेस लिए हैं, इसकी पेमेंट की है। ये था जी 4500 का ईच, तो 9000 हमारे बने थे और कोई टैक्स इसमें नहीं था। बाकी जी जितने इनके टिकटॉक पे ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे, लेकिन अच्छे थे। बहुत ब्रांड से कोई 100 गुना मैं कह लूँ अच्छा ब्रांड था, कि अच्छी चीज़ थी और
कीमत बहुत मुनासिब थी। ये 4,500 हज़ार के हमने 2 पीस लिए थे, 9,000 बना था टोटल हमारा। तो यहाँ पे अम्मी जी पेमेंट कर रही थी, अम्मी मुझे कह रही गिनो, फिर भैया आ गए तो अम्मी ने भाई को पकड़ा दिए थे पैसे। तो हमने पे शे करने के बाद जी हमने कहा अब जाना था इम्तियाज़ मॉल, वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, ग्रोसरी करनी थी, तो फिर उसके बाद घर जाना था। और यहाँ पे जी हमने ड्रेसेस ख़रीद लिए थे। फिर मैंने कहा अब आए हैं तो कुछ तो लेके जाओ। वैसे अम्मी को तो कुछ ख़ास इतने कोई पसंद नहीं आ रहे थे, और अम्मी ने जो ड्रेस पहना है वो कहते हैं कि हमारी ही कलेक्शन का है। मैंने कहा नहीं बाजी, ये मैं खुद सेल करती थी, जब का है ये सूट। तो खैर उनके पास ऐसे भी ड्रेस थे, और अम्मी का मेरा ख्याल है साल पुराना ड्रेस, और मैंने कहा आप लोगों ने अब लॉन्च किया। और यहाँ हम पहुँच गए थे इम्तियाज़ मॉल, और हम गए हुए थे अपनी बसंती पे, भैया की बसंती पे गए हुए थे भाई, मैं और अम्मी। तो यहाँ पे हम इम्तियाज़ मॉल एंटर हुए थे। लेना तो एक सर्फ था, और उस सर्फ ने मुझे इतनी को फटीक डलवाई ना कि मेरा बहुत खर्चा हो गया था यहाँ पे। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ भाई, और इतनी को कोई बोएं शोएं आ रही थी ना, यहाँ से स्मेल बहुत ज़्यादा थी, और बहुत छोटा छोटा, क्योंकि हम ज़्यादातर जाते हैं पैकेजेस मॉल या फिर फोर्ट्रेस वाले, फोर्ट्रेस में जो पैकेजेस है ना वहाँ जाते हैं, या फिर नहीं फोर्ट्रेस में अलफता जाते हैं, या फोर्ट्रेस में कौन सा वाला है ये मैं भूल गई हूँ, हाइपर स्टार जो फोर्ट्रेस में है, और पैकेजेस मॉल में भी था, वो कारफोर बन चुका है मेरा ख्याल है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अल्फते से ले आते हैं, नहीं तो फिर हम अपने मोहल्ले के ही किसी जनरल स्टोर से ले आते हैं सामान। तो खैर एक सर्फ लेना था इम्तियाज़ वालों का जी, किसी हमारी बाजी ने बताया था जी, सामने वाली भाभी ने भी बताया था हमें कि वो सर्फ बहुत अच्छा है, उसकी खुशबू भी है। सर्फ तो वाकई अच्छा है, लेकिन झाग नहीं बनाता भाई, तो वो इन्हीं का ही है, उस पर इम्तियाज़ ही लिखा हुआ है। एक सर्फ की वजह से ना मुझे बड़ी फटीक पड़ी। ये सर्फ हमने ये देखें जी रख लिए थे, एक पैकेट हमने लिया, एक भाई ने ले लिया अपने लिए, और एक दूसरी भाभी ने मंगवाया हुआ था। फिर मैंने लेना था माइलो, मुझे माइलो लेना था, क्योंकि मुझे माइलो मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा यहाँ से तो मिलेगा ही माइलो पाउडर, जो दूध में डाल के पीते हैं। और फिर मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें नज़र आई, तो मैंने कहा क्यों ना आज लगे हाथ तो ये भी लेते जाए। तो सौदा तो बगैर मेरा ख्याल है कुछ ख़ास हमने लिया नहीं था, मैंने खाने पीने वाली ही अपनी चीज़ें ली थी। कप केक लिए थे, कोकोमो लिए थे, और एक दो ऐसी चीज़ें थी, चॉकलेट्स थी, बिस्किट थे, ये वो थोड़ा थोड़ा करते कराते ही तो मेरा बिल काफ़ी बड़ा बन गया था जी। तो खैर यहाँ पे हम शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, तो अम्मी अभी देख रही थी क्या क्या लेना है। अम्मी के लिए जैम लिया था, कॉफ़ी ली थी, और कुछ चीज़ें ली थी, ये आप देख सकते हैं जी हमारी ट्रॉली। तो और बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का बहुत शुक्रिया सपोर्ट का। आज पता नहीं क्या हो रहा है जी, ज़बान लड़खड़ा रही है मेरी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया जी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दिए करें। तो हमने ली नेस्कैफ़े, अभी तक हमने पी नहीं है। ये कोई हफ़्ता पुराना व्लॉग है जो मैं आज अपलोड करने लगी हूँ, ठीक है। और जी जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप देख लें। तो काइंडली जी वीडियो पूरी वॉच किया करें, एंड तक वॉच किया करें, ताकि जल्दी जल्दी से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। और यहाँ मुझे लग रही थी भूख, मैंने अम्मी को कहा मैनू हुन लग रही है भुख, तो कुछ खाइए ना, तो इतने बंदा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जी हम जा रहे थे वापस लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, ये नीचे वाले फ्लोर पे थे, ग्राउंड फ्लोर पे, उनके बेसमेंट में थे बल्कि। तो अब हम ऊपर जा रहे थे लिफ्ट में तो बाद में फिर सामान वगैरह हमने पैक करवा के हमने जाना था घर जाने के बाद फिर हमने कुछ खाना पीना भी था, क्योंकि भूख लग रही थी। बाकी जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप बताएं आप कैसे हैं, सब ठीक ठाक है ना। यहाँ पे करवा रहे थे बिल, और हम खड़े हो गए थे साइड पे। मैं भाई को कहा चलो पर जी हुन तुसी आप कराओ, क्योंकि हम तो साइड पे हो जाएंगे। सामान उठा के रखना आपकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आदमी साथ हो तो फिर आदमियों की जिम्मेदारी होती है ना भाई, हम तो नहीं ना लेडीज़ कर सकते। और यहाँ से अम्मी ने लिया था शैम्पू भी मैकले लंडन, और खैर इसके रिव्यूज़ अगर मैं आपको दूं तो ये अच्छा है, तो रेकमेंडेड है, ले सकते हैं भाई। इसकी जितनी को हाइप बनी हुई है ना टिकटॉक पे, तो उस हिसाब से ये अच्छा है। बाकी जी यहाँ पे बिल शिल करवा रहे थे हम तो। और मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें भाई, शेयर भी कर दिया करें, ताकि जल्दी से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो, और फिर हम एक अच्छा सा गिव अवे करें और पार्टी भी करेंगे, ठीक है ना। जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे जो मुझसे मिलना चाहते होंगे, उन्हें फिर मैं इन्वाइट कर लूँगी, और उन्हें
10 सब्सक्राइबर्स ऐसे होंगे जिन्हें मैं इनवाइट करूंगी और उन्हें मैं कुछ ख़ास गिफ्ट भी दूंगी मेरा चैनल मोनेटाइज होने पे। जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो उस अर्निंग से हम कुछ स्पेशल काम करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे और मुझे याद रहेगा हमेशा। तो ना याद रहा तो आप लोग याद करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे जी हमने बिल चिल करवाने के बाद बाहर आ गए थे और भाई लेने गए अपनी बसंती, और हम एक साइड पे खड़े हो गए थे। हमने कहा चलो जब तक भाई आते हैं तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं और थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब फैमिली को कुछ दिखाओ ना तो वो बोर हो जाते हैं। तो बाकी जी अब पहुंच चुके थे हम घर, ये देखें जी। और इसके बाद मेरा ना होता है, बचपन से ही आदत है, जब भी कोई नया कपड़ा आए ना तो मेरी कोशिश होती है फटाफट पहन के देखो। और मैं आते साथ ही करती हूँ जी, पहले नया कपड़ा जो भी लेके आए हैं ना, स्टिच्ड है तो वो पहन के देखना होता है, अनस्टिच है तो वो तो फिर दुपट्टे शपट्टे लेके ही देख लेते हैं हम। खैर ये हमारा जी थोड़ा सा सामान था जिसमें जी काम का तो मेरा ख्याल है कोई 1-2 चीज़ें थी, बाकी सारी हमारे खाने वाली ही चीज़ें थी। और हम पहुंच गए थे घर। और ये जी हमने लिए हैं ड्रेस एक जैसे। आप बताएं जी, आपके लाइक्स बताएंगे कि हमारे ड्रेस कैसे हैं और कैसे लग रहे हैं। बाकी इनकी स्टिचिंग कपड़ा मुझे अच्छा लगा और प्राइस भी मुनासिब थी, 4500। और जी उसके बाद हमें लगी भूख और हमने ऑर्डर कर दिया लिबर्टी बर्गर। ये आज मंगवाया था जी बीफ बर्गर, और मैंने और मेरी अम्मा ने खाया मज़े से। तो उसके बाद रात हो गई थी, फिर जाहिर सी बात है हम सो ही गए थे ना। तो बहुत टेस्टी था, बचपन की यादें ताज़ा हुई। आपको पता लिबर्टी बर्गर तो मैं खाती हूँ, चिकन बर्गर खाती हूँ, लेकिन आज बीफ खाया था। मेरी अम्मा को दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग, अच्छे से व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।